जो मुझे उस मकाम तक पहुंचाई जो एक फनकार का ख्वाब होता है, शोहरत की बुलंदियों तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर ज़रियाब और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं लाइट कैमरा एंड एक्शन। तो आज के प्रोग्राम का मकसद है कि हमने आपसे एक मुलाकात करवानी है लूमड़ी से। तो अरे आप यकीनन परेशान होंगे कि लूमड़ी से मुलाकात कैसे होगी और बात कैसे होगी। तो परेशान नहीं होना, ये एक राज है। और चलिए हम उस राज से अभी पर्दा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम लूमड़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। पर ये लूमड़ी किस खुशी में आपने मुझे कहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अरे सॉरी, वो आपका इतना मशहूर व मारूफ किरदार, दुनियापुर ड्रामे का किरदार आपका लूमड़ी का, हम वो याद कर रहे हैं, उस नाम से आपको पुकार रहे हैं। लूमड़ी? ये आखिरी लोमड़ी है, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो कोई उम्मीद नहीं। तो कौन है? बच्चों के अगवा, हवाला हुंडी, जितने भी 2 नंबर काम थे शहर में, सब यही करता था। देखो लूमड़ी होती बहुत चालाक है, मगर रहना उसे शेर के जंगल में ही होता है। अच्छा, समझ गया। यकीनन वो मेरा बहुत खूबसूरत किरदार था। जी बात कीजिएगा। जी माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा प्ले था, आपने किरदार बहुत बखूबी निभाया। लेकिन उस किरदार पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हमें ये बताएं कि आप कितना अरसा हो गया आपको ये शोबिज़ की फील्ड से मुंसलिक हुए? अरे ज़रियाब साहब, आपने कौन सी कहानी छेड़ दी। मतलब ये पल दो पल की बात नहीं है, 2 जन्मों का किस्सा है। 2 जन्मों का किस्सा? क्या मतलब है आपका? भाई बात ये है कि वो हिंदू वाले जन्म की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात करूं इस शोबिज़ जन्म का। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की, तकरीबन मैं 9th का स्टूडेंट था जब मैंने शुरुआत की, थिएटर से आगाज़ किया, और तकरीबन कोई 15-16 साल मैंने फिर फिल्म, टीवी ये किया। और फिर एक वक्त आया कि मैंने इसको फुल ब्रेक कर दिया, और कोई 8-10 साल का एक लंबा अरसा मैं बिल्कुल शोबिज़ से आउट था। तो फिर तकरीबन 10-11 साल हो गए मैं शोबिज़ में इंटर हुआ हूँ। तो ये जो बीच का गैप था, इसको मैं कहता हूँ 2 जन्मों की कहानी है। ये है वो किस्सा 2 जन्मों का। माशाल्लाह, मैं तो एक लम्हे के लिए समझ गया था कि वो 7 जन्म होते हैं, तो 7 जन्म का ताल्लुक है आपका शोबिज़ से। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। अच्छा ये बताइए कि रिसेंटली ये लूमड़ी का जो किरदार आपने दुनियापुर में किया है, इसके बाद या इससे पहले कौन से प्ले में आपके और किरदार ऐसे चले हैं जिनको करके आपको मज़ा आया हो? देखिए जी, मज़ा तो सिर्फ मुझे इसी किरदार में आया है। बाकी हाँ, काम किया अभी हम टीवी का एक ड्रामा था सल्तनत, उसमें एक किरदार किया था। उसके बाद एक और ही हम टीवी का ड्रामा था, वो ज़िद्दी सी, उसमें भी एक किरदार किया है। तो इस तरह और बहुत सारे माजी के दौर में अंगारवादी मेरा एक ड्रामा था बहुत पहले, उसमें मैंने डबल किरदार किया था। वो बड़ा अच्छा मेरा यादगार ड्रामा था। एक पीटीवी के दौर का शहबाज ड्रामा था। गेस्ट हाउस, वैसे तो बहुत पुराने बहुत सारे ड्रामे, मतलब लाजमी है वो 10-12 साल मैंने उस दौर में भी काम किया था, और अभी भी 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। खैबर टीवी पे मैंने तकरीबन 6-7 साल बहुत रेगुलर काम किया, हर किस्म का किरदार उसमें मैंने अदा किया है। Dad, వీళ్ళు جان دا ډاکټر خو ما ته په خپله لیونی ښکاري. ډاکټر صاحب تاسو پهله ځان ته خو انجکشن ولګوئ که نه چې دا مو ټیک شي. तो अभी भी एक प्ले है दस्तखत के नाम से हम टीवी का, वो भी ऑन एयर होने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये है, अब देखें आगे अल्लाह क्या करता है। इंशाल्लाह आपको और भी काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। आप बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, आपकी परफॉर्मेंस मैंने देखी है, बल्कि ख़ुद भी आपके साथ परफॉर्म किया हुआ है। तो अभी तक जितना भी आपने काम किया है, सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपका कौन सा आपको लगा? देखिए, काम तो बहुत किया, लेकिन जो बेस्ट वो यही मेरा किरदार जो है दुनियापुर में, ये मेरा अब तक का जितना भी काम था ये उसका निचोड़ है। और जो पजीराई मुझे इस किरदार से मिली वो मेरे सोच से भी बहुत ज़्यादा मिली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये किरदार एक चंद एपिसोड में आने वाला ये किरदार इतना हिट हो जाएगा, और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी इसी किरदार में।
जी माशाल्लाह, वाकई वो किरदार आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उसका गेटअप आपका बहुत प्यारा था और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उस गेटअप में आपने की सारा वो आपका आइडिया था, वो जो भी गेटअप आपने अपनाया हुआ था। बाकी माहौल बहुत अच्छा था, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छा निभाया। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि शोबिज़ के हालात के बारे में बताइए आप हमें कि अभी क्या चल रहा है। जहाँ तक हमारे सुनने में आ रहा है कि शोबिज़ के हालात ठीक नहीं, कुछ कहानियाँ भी ऊट पटांग सी आ रही हैं। तो अभी आप कैसे देखते हैं शोबिज़ की फील्ड को, ड्रामों की लाइन को? देखिए ज़रा भाई, सबसे पहले तो मैं इस ड्रामे के हवाले से बात करूंगा दुनियापुर का। इसका जो डायरेक्टर था शायद शफात साहब, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ क्योंकि इस किरदार को निभाने में जो मेहनत उन्होंने मुझ पे की है और जो ये काम उन्होंने मुझसे लिया है, ये आज तक मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं मिल सका। अगर ऐसा मिला होता तो शायद बहुत पहले मुझे कोई ऐसा किरदार मिल जाता, लेकिन मैं शायद शफात साहब का बहुत मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ और जितना भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। तो शायद शफात साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये किरदार मुझसे करवाया, बड़ी इज्जत मुझे मिली। शोबिज़ के हालात, तो शोबिज़ अब शायद शोबिज़ नहीं रहा। शोबिज़, मैं तो जो मेरी ज़ाती सोच है वो जब खाली पीटीवी का दौर था या फिल्म थी, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री थी, तो उस वक़्त शोबिज़ और शोबिज़ का फ़नकार जो है वो एक नाम रखता था, एक मकाम रखता था। अब जब ये सोशल मीडिया आ गया है और आज के दौर में टिकटॉक का दौर हो गया है और मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो अब शायद एक्टर की वो वैल्यू नहीं रही। अब हर आदमी एक्टर बन गया है, जिसको देखो वो जनाब मोबाइल उठा के उसने जनाब टिकटॉक पे, और टिकटॉक का कोई एक्टर, मतलब वो जो टिकटॉकर है, रातों रात मशहूर हो जाता है और वो अगले दिन स्टार होता है। आज बड़े बड़े स्टार एक जगह खड़े होते हैं, एक जगह एक टिकटॉकर खड़ा होता है, लोग आके उस टिकटॉकर के साथ सेल्फियां बना रहे होते हैं। वो जो सीनियर आर्टिस्ट है, वो जो सीनियर अदाकार है, उसको लोग पूछ नहीं रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अब वो मज़ा, वो जो वक्त था पीटीवी के दौर का, पीटीवी का दौर या फिल्म का दौर, एक आम सा एक्टर, एक आम सा जो एक्स्ट्रा होता था, अगर वो भी किसी को नज़र आ जाता था तो बड़ी पजीराई होती थी उसके, लोग उसके पीछे दौड़ रहे होते थे। और वो ज़माना था ऑटोग्राफ का, लोग कागज़ लेके, पेंसिल लेके पीछे फिर रहे होते कि हमें एक ऑटोग्राफ दिया जाए। अब तो सेल्फी का दौर है। तो बहरहाल चल रहा है, शोबिज़ की दुनिया है, इसमें तरक्की लाजमी दुनिया में हो रही है, तो हर चीज़ में तब्दीलियाँ आ रही हैं और यकीनन स्क्रीन की इस दुनिया में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ। आपने बहुत अच्छा कहा कि ये सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग जिनके अंदर टैलेंट है वो अपने फ़न का लोहा मनवा रहे हैं और बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये ठीक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे नए लोग, लड़कियाँ लड़के जो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, ये ठीक है, ये होना चाहिए या इसको बंद होना चाहिए? देखिए ज़रियाब साहब, बात यह है कि दुनिया तरक्की करती है, दुनिया आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि दुनिया ने एक दिन तबाह भी होना है। तो जहाँ दुनिया फैल रही है वहाँ दुनिया सिमट भी रही है। वो दुनिया अब ये सिमट चुकी है, जहाँ अब देखें, एक ज़माना था कि आप दूसरे मुल्क तक कॉल करना बड़ा मुश्किल होता था, बात करना मुश्किल होता था, ख़त व किताबत के ज़रिए बात होती थी और हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद जाके ख़त पहुंचता था। आज आप क्या करते हैं, यहाँ से एक क्लिक करते हैं और सामने आप व्हाट्सएप पे सामने लाइव आप बात कर रहे होते हैं, अमेरिका में या किसी भी दूर दराज कंट्री में। तो जिद्दत आई है मशीनरी में, तो लाजमी है इसी तरह हर चीज़ में एक जिद्दत आई है। तो अब इसको हम इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तरक्की है दुनिया की, बज़ाहिर से तरक्की कहते हैं, लेकिन क्योंकि शोबिज़ का जो एक्टर है उसकी वैल्यू तो उस तरह नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए अब तरक्की को हम नहीं रोक सकते कि यार ये क्यों हुआ या इसको रोक दिया जाए, ये रुक नहीं सकती। अब मज़ीद आप साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद देखेंगे कई और प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, बहुत सारी, तो इसको हम रोक नहीं सकते। ये तब्दीली आती रहेगी, होती रहेगी और ये निज़ाम चलता रहेगा। जी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी आप ये बताएं कि आपका क्या, आपका दिल करता है कि कैसा किरदार होना चाहिए
और किसी ड्रामा में या फिल्म में आप कौन सा ऐसा किरदार है जो आपका ड्रीम है कि मैं ये काम करूं यार, कोई मुझे ऐसा काम ऑफर होना चाहिए? देखिए जी, वैसे तो नॉर्मल जो करैक्टर हैं, बाप भाई बेटा, ये किरदार तो बहुत सारे हमने किए हैं, लेकिन जो मेरा ख्वाब जो था वो यही जो मेरा किरदार था जो मैंने किया इसमें, ये मैं चाह रहा था कि ऐसा कोई किरदार मिले। और अब भी मैं यही चाह रहा हूँ कि ऐसा एक और ख़ूबसूरत किरदार, चाहे वो फिल्म में हो चाहे वो ड्रामे में हो, इसी टाइप का एक किरदार, नेगेटिव एक किरदार जो हो, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो ख्वाब है वो इसी हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, कि ऐसा एक नेगेटिव किरदार हो जो मुझे उस मकाम तक पहुँचाए जो एक फ़नकार का ख्वाब होता है, शोहरत की बुलंदियों तक। तो यही मेरा एक सबसे बड़ा ख्वाब है कि ऐसा एक किरदार थोड़ा बड़े लेवल पे मिले। इंशाल्लाह जी आपको ज़रूर मिलेगा। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। करीम अरमान साहब, सवालात तो बेशुमार हैं और आपका एक्सपीरियंस इतना है कि मैं अगर बात करने बैठूं तो शायद रात हो जाए और फिर अगली सुबह भी हो जाए, फिर अगली शाम भी हो जाए, बहुत लंबा वक्त चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टाइम आपके साथ बैठेंगे, फिर लंबी गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन को मैं बताना चाहूँ, ये थे करीम अरमान। तो आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। आपके लाइक हमारे लिए ऑक्सीजन है, हमारे लिए हमारा सरमाया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आम टीवी के हमारे CEO भी हैं, तो आप हमारे चैनल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रियाब साहब, क्योंकि आप हमारे चैनल के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं माशाल्लाह, और आपको पता है कि चैनल पे बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि आप अपना भी इंटरव्यू चैनल पे रिकॉर्ड करें और दें, तो उन्हीं दोस्तों की खातिर हमने ये इंटरव्यू किया है। तो आगे जाके इंशाल्लाह फिर मज़ीद इस पे, क्योंकि अब टाइम जो है यूट्यूब का बहुत कम होता है, तो हमारी कोशिश है कि हम शॉर्ट सा इंटरव्यू करें। तो इसमें जनाब हमारे महबूब साहब हैं, मैं चाहूँगा कि महबूब साहब भी मेरे पीछे आ जाएं। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, हमारी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो वो भी अगर कहना चाहें कुछ तो कह दें जनाब महबूब साहब। जी महबूब जान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपने ये हर एक का इंटरव्यू करते रहे हैं, बड़े बड़े मशहूर दोस्तों का, हमारे आर्टिस्टों का। इस तरफ आमिर ज़रियाब साहब हमारे डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और इन दो मेरे सीनियर भाइयों के साथ मैं भी हूँ। तो हमें बड़ा मज़ा आता है जब आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं किसी ड्रामा के लिए, और क्या नाम है उसका, फीडबैक देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और करीम खान साहब के लिए तो हम दुआ गो हैं कि इन्होंने माशाल्लाह एक चैनल का बेड़ा उठाया है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मदारिज तय कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है वो ज़रूर दबाइए, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे जो ड्रामे हैं वो आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया ज़रियाब साहब। बहुत शुक्रिया। लव यू। अल्लाह हाफिज़।